नमस्ते, मैं हूँ चित्तेसर। छात्रों, 10वीं कक्षा पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं गोवा, अकेले नहीं, लेखक के साथ। हाँ, गोवा जैसे मैंने देखा। इस पाठ के लेखक विनय शर्मा जी हैं। हम लेखक जी के साथ जा रहे हैं। यह पाठ एक यात्रा वर्णन है। चलते हैं और पर्यटन का मज़ा लेते हैं। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर बसा हुआ एक छोटा सा राज्य। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्यौहार तथा समुद्री तटों का मनोरम चित्रण लेखक ने किया है। यहाँ की खास बात है, यह पर्वत के आकर्षणों के केंद्र बिंदु है। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न हो, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद जहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि लेखक भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचे। लेखक के साथ उनके साधु साहब उनके साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर लेखक जिस गोवा एक्सप्रेस में बैठे थे, वह रेल मडगांव रुकी। जब वहाँ से एक टैक्सी आई तो परिवार टैक्सी में बैठकर यात्रा के लिए निकल पड़े। शीतल हवा के झोंकों से उनका मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा होता जाता है। लेखक कस्बा बेनालियम के एक होटल में ठहरे, जो उन्होंने पहले ही बुक किया था। वैसे देखा जाए तो गोवा राज्य 2 भागों में बंटता है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा, और उसकी राजधानी है पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ये नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। वैसे हम मराठी में कहते हैं दमट वातावरण, है ना। शरीर चिपचिपा रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। यहाँ हरियाली भरपूर है, फिर भी धूप तेज होती है। गोवा के अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीली तटों पर महंगे होटल तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। अब लेखक बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह बेनालियम बीच पहुँचे। चलो हम भी उनके साथ आनंद उठाते हैं। लेखक का अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। सब दौड़े, सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरे ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही लेखक आनंदी हो उठे। इधर बच्चे
रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले ही फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी करके उड़ जाना, यही दृश्य बहुत मनोरंजन करता रहता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नज़र आने लगा। सबसे पहले लेकर अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पानी ने काट काट कर इन पर्वतों के पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर हो गए हैं। ये अंजुना बीच गहरे पानी और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति है। इनके बाद लेखक ने पणजी शहर देखा और फिर वो जहाँ पहुँचे कलिंगवुड बीच, जो काफ़ी बड़ा और रेतीला है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का यह व्यवसाय केंद्र है। दूर दूर तक पानी, बहने वाली हवा, ये वातावरण देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेखक यहाँ 4 से 6 दिन रहे, लेकिन उनकी एक दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर शाम को होटल आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन लेखक ने कोलवा बीच पर बोटिंग का आनंद लिया। यहाँ उन्होंने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि यह छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इतने कम दिनों में लेखक ने गोवा देखा, लेकिन समझ नहीं पाए, पर इतना ज़रूर समझ गए कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले हो, लेकिन स्थानीय लोग अपने सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। जी हाँ छात्रों, आपको इस पाठ को दोबारा पढ़ना है। इस पाठ पर जो कृति पत्रिका है वो आपको दूसरे पाठ में दी जाएगी। धन्यवाद।